हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास फिफ्थ का साइंस पार्ट 3। क्या है? पार्ट 3। इससे पहले हम लोग रीड किए थे स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स। क्या है? रीड किए थे स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स के बारे में। इसको बारे में हम लोग रीड किए थे। आज नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स का मतलब है कि सीड्स का प्रोडक्शन, सीड से प्लांट्स का प्रोडक्शन कैसे करता है, प्लांट्स ग्रो कैसे करता है, उसको ग्रो करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरत है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। व्हेन सीड्स गेट एनफ वाटर, एयर एंड सनलाइट, दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। कह रहा है कि जब सीड्स को वाटर, एयर और सनलाइट की आवश्यकता हो और इसमें सनलाइट, वाटर और एयर में रखा जाता है तो नए प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है, नए प्लांट्स ग्रो करता है। द ग्रोथ ऑफ बेबी प्लांट विद इन ए सीड टू फॉर्म सीडलिंग यानी यंग प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। यानी ये जर्मिनेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी सीड्स वाटर, एयर और सनलाइट के प्रेजेंस में बेबी प्लांट्स में कन्वर्ट होता है। फिर वो बेबी प्लांट्स और ग्रेटर होता है तो यंग प्लांट में कन्वर्ट होता है। इसी यंग प्लांट को क्या बोलते हैं? सीडलिंग बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? जर्मिनेशंस। एयर हेल्प द जर्मिनेशन सीड टू ब्रीथ। कह रहा है कि एयर जो है जर्मिनेशन सीड को ब्रीथ करने में हेल्प करता है। वाटर सॉफ्टन द सीड कोट मेकिंग इट ईजी फॉर द प्लांटलेट टू कम आउट। कह रहे तो वाटर जो है उस सीड्स को सॉफ्ट बनाता है, सीड कोट को सॉफ्ट बनाता है ताकि वो इजी वे में कोई भी एम्ब्रियो यानी कि बेबी प्लांट्स जो है वो सीड से बाहर आ सके। सनलाइट provides the warmth for the activity of the cells during germination। कह रहे कि सनलाइट्स जो है उसे वार्मथ रखता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन के दरमियान। सेल्स का जर्मिनेशन जब होता है तो उस टाइम में सनलाइट का क्या है कि वार्मथ रखता है। यानी कि जर्मिनेशन के लिए हमें क्या चाहिए? वाटर, एयर, सनलाइट। क्या चाहिए? वाटर, एयर, सनलाइट। ये थ्री चीज़ नेसेसरी है। इस थ्री चीज़ के अभाव में, स्कार्सिटी में जो है प्लांट्स का, सीड्स का जर्मिनेशन नहीं हो सकता है चिल्ड्रन। तो यहाँ पिक्चर में देखो कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के दिखलाया है कि यहाँ सीड्स है, सीड्स से एम्ब्रियो आया यानी कि बेबी प्लांट्स, फिर ये कन्वर्ट हो गया रूट्स में, फिर उससे यहाँ पर न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन हुआ जिसको सीडलिंग बोलते हैं, फिर ये कन्वर्ट होकर के एक यंग प्लांट में कन्वर्ट हुआ है। अंडरस्टैंड? हम लोग आगे रीड करते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे इन द बिगनिंग ऑफ जर्मिनेशन, इन द बिगनिंग ऑफ जर्मिनेशन की स्टार्टिंग में द सीडलिंग गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द कोटिलेडन्स। कह रहा है कि सीडलिंग जो होता है तो ये प्राप्त करता है फूड कहाँ से? कोटिलेडन्स से। पोर्स इन द सॉइल अलाउ एयर टू रीच द सीड। कह रहा है कि इसके अंदर बहुत छोटे छोटे होल होते हैं जो सीड्स को तक जो है सॉइल से कोई भी न्यूट्रिशंस को लेकर के सीड्स तक पहुंचाने का वर्क करते हैं। द रूट्स कम आउट फर्स्ट एंड ग्रो डाउनवर्ड इनटू द सॉइल। कह रहा है कि जब कोई भी सीड्स का जर्मिनेशन होता है तो फर्स्ट टाइम में क्या आता है? ग्रो होता है, रूट्स आता है। लेटर द शूट कम्स आउट एंड ग्रो अपवर्ड टुवर्ड्स सनलाइट। कह रहा है कि शूट, हमें बच्चों अच्छी तरह पता है कि सॉइल के एभव का पार्ट जो होता है, अपर पार्ट, उसको हम लोग शूट सिस्टम बोलते हैं, और सॉइल के इनर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं रूट सिस्टम बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूट्स आता है, उसके बाद जो है शूट्स निकलते हैं। ये सनलाइट के तरफ इंक्रीज करता है। आफ्टर यूजिंग ऑफ द फूड स्टोर्ड इन कोटिलेडन्स। कह रहा है कि इसके बाद जो है आफ्टर यूजिंग ऑफ फूड स्टोर्ड किस में रहता है? कोटिलेडन्स में स्टोर रहता है। इस टाइम में जब ये जर्मिनेशन का प्रोसेस चलते रहता है तो उसको भी ग्रो करने के लिए, उसको भी ग्रो करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? फूड की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो ये सभी कहाँ स्टोर रहते हैं? कोटिलेडन्स में स्टोर रहते हैं। न्यूली फॉर्म्ड लीव्स प्रिपेयर द फूड फॉर द ग्रोइंग प्लांट। करें कि न्यूली फॉर्म्ड लीव्स प्रिपेयर फॉर द फूड फॉर द ग्रोइंग प्लांट्स। उसके बाद न्यू प्लांट्स जब कन्वर्ट हो जाता है तो न्यू प्लांट्स में लीव्स आ जाते हैं और इस लीव्स के थ्रू जो है फिर वो अपना फूड प्रिपेयर करने लगते हैं। तो यहाँ दिखलाया गया है कि द सीड्स गेट्स वाटर, एयर एंड वार्मथ। सीड्स को क्या चीज़ की आवश्यकता होती है फर्स्ट टाइम में जर्मिनेट के लिए? वाटर, एयर और वार्मथ की। उसके बाद सीड कोट ब्रेक्स
एंड द बेबी प्लांट ग्रो। उसके बाद सीड्स कोट जो है वो अपने आप ब्रेक डाउन हो जाता है और बेबी प्लांट्स उससे निकल आते हैं। फिर उसके बाद रूट्स एंड शूट्स डेवलप्स कर रहा है कि फिर वो रूट्स और शूट्स जो है वो डेवलप होकर के बेबी प्लांट्स में कन्वर्ट होता है और उस बेबी प्लांट्स को आगे जब इंक्रीज करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यंग प्लांट बोलते हैं। प्लांट ग्रो एंड लीव्स डेवलप इन इट, कोटिलेडन्स श्रिंक एंड डिसअपियर कर रहा है कि फिर उसके बाद जब प्लांट्स और ग्रो करता है लीव्स में डेवलप हो जाता है। लीव्स इसका फूड मेकिंग करने में जब प्रॉपर वे में वर्क करने लगता है तब उसका कोटिलेडन्स जो है वो श्रिंक हो करके डिसअपियर हो जाता है, अपने आप सॉइल में डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। उसके बाद डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स का मतलब हो गया सीड्स का डिस्पर्सल यानी कि स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, यानी कि सीड्स जो है अपने आप एक जगह से दूसरी जगह सीड्स जो है कैसे फैल जाता है। कहीं भी हम ऐसे भी देखते हैं फॉर एग्जांपल्स में कि कोई प्लांट्स कोई वाल पे, कभी ऐसा देखते हैं कि वाल के ऊपर जो है कोई प्लांट्स निकल आते हैं तो हमें कैसे मालूम कि उस वाल पे तो हमने सीड तो नहीं रखा लेकिन फिर उस वाल पे सीड्स से प्लांट्स का फॉर्मेशन हो गया, तो वो कैसे आया। तो यही एक प्रोसेस है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स है। यानी कि डिस्पर्सल ऑफ सीड्स क्या है कि द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। कोई भी जो ओरिजिनल प्लांट है उस प्लांट से सीड्स का स्कैटरिंग यानी कि सीड्स उससे ब्रेक होकर के अलग हो जाते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बोलते हैं। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इज नेसेसरी फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बिकॉज इफ ऑल द सीड्स फॉल एट वन प्लेस दे वुड नॉट गेट सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स वाटर सनलाइट एंड स्पेस टू ग्रो। बच्चों अच्छी तरह पता है कि प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए ग्रो करने के लिए उसको सफिशिएंट वे में न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए और स्पेस भी चाहिए। तो ये सभी चीज़ एक ही प्लेस पे एक ही जगह नहीं हो सकता है, तो इसीलिए जो मदर प्लांट होते हैं उससे सीड्स निकल करके उसके आसपास जो है वो फैल जाते हैं और वहाँ धीरे धीरे जो है फिर न्यू प्लांट्स का ग्रो होने लगता है। तो ये होता है इसलिए कि प्रॉपर वे में उसके पास न्यूट्रिएंट्स, वाटर और सनलाइट उस स्पेस पे एक फिक्स्ड स्पेस पे नहीं हो पाता है। वी नो दैट प्लांट्स आर फिक्स्ड टू सॉइल एंड कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन कह रहा है कि वी नो, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि प्लांट्स आर फिक्स्ड, प्लांट्स सॉइल में एक ही जगह एक ही प्लेस पे जो है वो फिक्स नहीं होते हैं, हेयर एंड देयर यहाँ वहाँ जो है इधर उधर मूव करते रहते हैं। कैन नॉट मूव ऑन देयर करके प्लांट्स एक ही जगह फिक्स होते हैं, प्लांट्स कभी जो है एक प्लेस से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, बट सीड्स जो है वो हेयर एंड देयर इधर उधर उसके आसपास जो है वो मूव करते रहते हैं, बाय विंड, बाय वाटर, बाय एनिमल, ये सब के थ्रू जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते रहते हैं। देयरफॉर नेचर हैज़ प्रोवाइड सम मेथड्स बाय व्हिच द सीड्स ऑफ प्लांट्स गेट स्कैटर्ड टू लार्ज डिस्टेंस। इसीलिए बाय नेचर्स जो है उसे प्रोवाइड करता है कुछ ऐसे मेथड्स जिसमें सीड्स जो है वो काफ़ी लार्ज डिस्टेंस में फैल जाता है। कभी ऐसा देखते हैं कि कोकोनट हो या कॉटन प्लांट्स हो तो उस कॉटन प्लांट से जो सीड्स जो है एयर के थ्रू, विंड के थ्रू जो वो अगर कम्प्लीटली जो है पक जाता है उसका फ्रूट्स, वो डिस्ट्रॉय होकर के विंड के थ्रू उसके आसपास फैल जाते हैं और फैल जाते हैं तो वहाँ एयर, वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में फिर वो न्यू प्लांट्स में ग्रो कर जाता है। तो वही कह रहा है कि काफ़ी लार्ज डिस्टेंस में फैल जाता है। सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स एंड इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। कह रहा है कि विंड, वाटर और एनिमल्स के थ्रू जो है उसके सीड्स डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। दीज आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। तो ये सभी क्या है, डिस्पर्सल के एजेंट हैं, यानी कि इस प्रोसेस के थ्रू सीड्स का डिस्पर्सल जब होता है तो उसमें ये सारे हेल्प करते हैं, विंड, वाटर, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। सम सीड्स आल्सो गेट डिस्पर्स्ड बाय एक्सपोलिजन ऑफ फ्रूट्स। कभी कभी कुछ ऐसे सीड्स होते हैं कि फ्रूट्स के एक्सपोलिजन के थ्रू
एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो है वो उसके सीड्स चला जाता है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग वन बाय वन करके, तो इसके 3 जो है 4 मेथड्स हैं डिस्पर्सल जो होते हैं सीड्स का, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो जाता है सीड्स, वो बाय विंड के थ्रू जाता है, बाय वाटर के थ्रू भी जाता है, बाय एनिमल्स के थ्रू जा सकता है, बाय एक्सपोल्यूशन के थ्रू होता है। ये सारे प्रोसेस के थ्रू डिस्पर्सल होता है। तो हम लोग वन बाय वन करके नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। आज का आपका होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं जो हम लोग बैक में रीड कर चुके हैं कि 5th क्लास का होमवर्क है, व्हाट इज सीड कोड। सीड कोड क्या है, इस चीज़ का आंसर जो है अपने नोटबुक में राइट जरूर करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट आर डाइकोट सीड्स एंड मोनोकोट सीड्स। डाइकोट सीड्स क्या है और मोनोकोट सीड्स क्या है, ये 2 क्वेश्चंस है। इसका आंसर क्वेश्चन राइट करके अपने नोटबुक में इसका आंसर भी राइट करेंगे। थैंक यू।